आपको एक और बात बता दूं, आपके जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, तो आप जो पिचेस बनाएंगी ना, वो आईसीसी सर पे खड़े होके बनवाएगा। वो आप अपनी मर्जी से पिचेस नहीं बनाएंगी, वो आप होस्ट जरूर कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके अंदर पूरे का पूरा कंट्रोल आईसीसी का होगा। इवन ब्रॉडकास्टिंग तक का काम जो है वो सिर्फ आईसीसी खुद करती है। वो आपको कहती है आप होस्ट करो, चीजें हम करेंगे। टेक्निकल चीजें, यानी टेक्निकल चीजें वो खुद करते हैं। उन्होंने अपने क्यूरेटर्स बुलाने हैं, उन्होंने अपनी टेक्निकल टीमें बुलानी है जो पिचेस को विजिट करेंगी। इवन के वो जो प्रैक्टिस पिच है ना, उसको भी विजिट करेंगी। अब जो टीम आएगी, इस पे आपका अगला सवाल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आईसीसी की टीम करने क्या आई है, क्या है, और मतलब आ चुके हैं वो, कब आए हैं, कितने बजे आए हैं, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। देखिए, आज उन्होंने कल खबर थी कि आज उन्होंने इवन एक ग्राउंड का आई थिंक सो विजिट भी कर लिया, कराची वाले का। जो उनके आने का मकसद, आज मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी की टीम यहाँ पर आपके ग्राउंड्स को दोबारा विजिट करने आई है और ये देखने आई है कि दुनिया की जो 8 टीमें यहाँ पर टॉप खेलेंगी, उनको आपने ग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज देनी है। मैच तो एक अलग क्राइटेरिया ना, इवन कि उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ करनी है, दिखाएं जरा प्रैक्टिस के लिए उनके कौन से ग्राउंड रखे हैं, कौन सी पिचेस हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आप वो देख के जाएंगे। एक उसकी रिपोर्ट बनेगी, दूसरा वो देखेंगे कि आप किन कंडीशंस के अंदर प्लेयर को जो है किस एनवायरनमेंट के अंदर रख रहे हैं। जस्ट लाइक के होटल कैसे हैं, टीमों ने किन होटल्स में ठहरना है। इवन वो होटल्स की मैनेजमेंट से भी मीटिंग करेंगे कि अच्छा जी, आपको पता है कि आईसीसी का इवेंट आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको होस्ट कर रहा है। वो कहेंगे जी बताएं आपके क्या प्लान्स हैं उस इवेंट के लिए, क्योंकि पीसीबी बताएगा या ये फलाफलामा होटल है, यहाँ पर हमने टीमों का ठहराना है। अब लाहौर, पिंडी और कराची, इन तीनों जगहों पर उन्होंने तीनों होटल्स जहां पर ठहरेंगी टीमें, उनकी मैनेजमेंट से मिलना है। फिर उन रूट्स को भी देखना है, किन रूट से टीमें आ रही, किस रूट से टीमें जा रही हैं। फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे, वो आपको बताऊं, जिस पे मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर, और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है, क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी वो डर और खौफ है कि वो आपकी क्या रिपोर्ट लिखेंगी रिगार्डिंग आपके स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस। आपने जो पहला विजिट करवाया था तब स्टेडियम बिल्कुल साफ सुथरे थे, स्टेडियम बने हुए थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। अब जब वो विजिट करने आएंगे, आई थिंक आपने भी कजाफी स्टेडियम का विजिट किया है, वहां आपको खंडर और कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। देखिए भाई, ये इंप्रेशन क्या जाएगा, अंदर एंटर होने का दरवाजा है, गेट है, और एक ये जो है वापसी का। मैं यहाँ से एंटर हुई, मैं यहाँ से वापस आ गई यहाँ तक, और वापस आते हुए भी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई है, और आपको कुछ टूटा हुआ है, और हर तरफ आपको एक इस एनवायरनमेंट के अंदर आईसीसी की टीम विजिट करने आएगी। चलिए, आप तो रूटीन मैटर है ना आपका, आपको तो पता है कि यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ मट्टी है, खड्डे, कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब वो एंटर होंगे, जब वो देखेंगे यार ये कजाफी स्टेडियम जो पिछली दफा देखे गए थे ये वही है, ये जो हम कराची वाला स्टेडियम देखे थे ये वही है। फिर वो जब गोरा सोचता है ना, वो अपने माइंड से सोचता है कि यार ये काम इतने टाइम की कंस्ट्रक्शन का, गो कि आपका फर्ज करें इंजीनियर्स उन्हें कायल कर ले इस बात पे, जी हम ये काम ऑन टाइम कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। आपको लगता है कि वो आपकी बातों को कोड करके लेके एक रिपोर्ट आईसीसी को देंगे? अगर आईसीसी ने भी बोल दिया कि यार ये उनके इंजीनियर्स की रिपोर्ट है, अगर वो एक इंजीनियर हायर कर लें फौरी कि जाएं जी जाके विजिट करके आए कि क्या ये काम ऑन टाइम मुकम्मल हो जाएगा, तो अगर उनका इंजीनियर आता है, उनकी इंजीनियर टीम आती है कि जाएं दोनों स्टेडियम का विजिट करें जाके, क्या ये स्टेडियम्स ऑन टाइम चल, क्योंकि ये इवेंट आईसीसी का है, ये पाकिस्तान सिर्फ होस्ट कर रहा है, पीएसएल नहीं है, ये पीएसएल नहीं, आपने सिर्फ होस्ट करना है, बाकी सारी की सारी आईसीसी ने एक एक चीज देखनी है। जब आईसीसी एक एक चीज देखेगा, रिपोर्ट बनाएगा, तो आप उसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आईसीसी कितना मुतमईन है। फिर जब आप ये बात करते हैं कि जय शाह आपकी चीजों पे रोड़े अटकाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन रिपोर्ट्स के जाने के बाद उनको हौसला नहीं मिलेगा आपके ऊपर बात करने के लिए? अभी तो दिसंबर में उन्होंने आना है ना, उनके डिसीजंस तो मैटर ही नहीं करते हैं यहाँ पर। अभी तो आईसीसी की तरफ से कोई उनका कोई वो भी शख्स आ जाएगा ना, मुल्क में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर तब्दीली हो रही हो ना, तो आपका इन्फ्लुएंस उस बंदे का पहले ही आ जाता है। तो आईसीसी के अंदर तो वैसे ही उनका होल्ड है, तो जब उनको पता है कि जय शाह आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है डिसीजंस उनकी मर्जी से नहीं चलने शुरू हो गए? पहले भी उनके नाम नजर भी होते हैं। मैं ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट जय शाह, ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट के एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान में भी सबको नजर आ रहा है, जो मोहसिन नकवी साहब को खुद भी नजर आ रहा है। मतलब दिस इज द रॉन्ग कम्युनिकेशन, जिसने बताया है कि हाँ जी हम करवा लेते हैं और ये हमारा टाइम हो जाएगा। ये यहाँ पर आगे आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि मोहसिन नकवी साहब को किसी ने गलत गाइड कर दिया है। अभी तो पिंडी का स्टेडियम तोड़ने लगे थे, वो तो मोहसिन नकवी साहब ने समझदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने एक
एक थर्ड पार्टी बंदे से पूछ लिया कि भाई जाके विजिट करो, एक अलहदा से उन्होंने विजिट करवाया तो उन्होंने न्यूट्रल बंदे ने कहा कि इसको मत तोड़िएगा, ये नहीं बनने वाला दोबारा से, ये तो सारा स्टेडियम तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मोहसिन नकवी साहब क्योंकि दीगर मामलात में भी बड़े इन्वॉल्व हैं, अपनी दूसरी जो उनके पास असाइनमेंट है, तो ये बहुत क्रिटिकल होने जा रहा है। आई थिंक सो कि ये टेक्निकल नॉकआउट ना हो जाए। ये हम सिक्योरिटी बेस पे तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, सारी टीमें आ चुकी हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम खुश हैं कि हमारा मुल्क अब इस वक्त बड़ा सिक्योर मुल्क है, सारे लोग आ रहे हैं और सारी टीमें आने को तैयार भी हैं। पर जब टेक्निकल नॉकआउट आप होंगे ना, वो आप ग्राउंड्स की वजह से होंगे। मैं आप भी आज को बता दूं, ये बात लिख लीजिएगा, मुझे डर है और ये क्रिकेट बोर्ड के लोगों, मैंने पहले बताया, उनको भी डर है कि ये टेक्निकल नॉकआउट ना हो जाए। ये अगर हो गया ना तो फिर ये बहुत बड़ा क्योंकि देखिए आईसीसी ने आज तक कभी, इफ मे बी आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि आईसीसी ने कभी अपनी कोई डेट्स में सडन तब्दीली की है कि मतलब एक मैच अनाउंस्ड है कि वो 9th को होना है, 6 जून को पहला मैच होगा, तो वो 6 जून को ही होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा जैसे कोविड आ गया था, हाँ, मतलब एक नेचुरल डिजास्टर हो तो वो एक अलग बात है, वहाँ पर कोई इस तरह का मामला ना हो जाए। लेकिन एक आपकी इंटेंशनली अगर आप एक काम खराब कर चुके हैं, आप नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, इसमें तो देरी नहीं आती है ना, पूरा एक स्केड्यूल होता है। आईसीसी के और भी इवेंट्स हैं उसके बाद। एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्या आईसीसी ने आपको कहा था ग्राउंड तोड़ के बनाओ? उन्होंने तो उन्हीं ग्राउंड्स को एक्सेप्ट किया था ना। उन्होंने कहा था कि जो पहले टीम आई थी, दिस इज वैलिड पॉइंट आपका, कि जो पहले टीम आई थी तो इन्हीं ग्राउंड्स को क्लियर करके गई थी कि हाँ ओके ये ग्राउंड है, ये फैसिलिटीज हैं, ओके ठीक है, हम आपको ये अवार्ड करते हैं, आप करवाएं इसको, वो भी 2021 में, ठीक है। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ गई थी, आप बैल मुझे मार वाली। अब आप उनको बता रहे हैं कि हाँ अब आईसीसी फर्ज करें। मिसाल देता हूँ, हमने एक बात पूछा भी था मोहसिन नकवी साहब से कि ऑप्शंस क्या हैं, तो उन्होंने यूं हाथ आगे किया तो उन्होंने कहा नो ऑप्शंस, हम सेकंड ऑप्शन सोच ही नहीं रहे। ये उनका जज्बा है, वो एज अ सीएम अगर मैं देखूं तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। मैं भी उनका मोतरफ हूं। डू यू रिमेंबर के लास्ट ईयर, आई गेस लास्ट ईयर या कि वो बन रहा था, एक अंडरपास बन रहा था कलमा चौक का, ठीक है, और उसको जो डेट दी गई थी उस डेट पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। विद इन डेज वो इतना हो गया था कि वहां से ट्रैफिक गुजरने लगी थी। अब ये अंडरपास नहीं है, अब ये स्टेडियम है, यहाँ पर पवेलियन से लेकर उसकी सारी सराउंडिंग से लेकर, और उसके बाद आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता जब आप अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना। फर्ज कर अंडरपास 2 महीने 3 महीने लेट भी हो जाएगा तो आप ही इज एम्बिशियस, वो एक होता है डिसीजन मेकर, उन्होंने इरादा किया था, वो चीज मुकम्मल हो जाती है टाइम पर। लेकिन स्टेडियम नहीं होता ना, स्टेडियम के और मामलात हैं। आपने वहां पर इंटरनेशनल लोगों को बुलाना है, आप होस्ट कर रहे हैं, मतलब आपने घर पे मेहमान बुलाकर आपने घर तोड़ दिया सारा। वही ना, अगर फर्ज करें अपना पीएसएल होता तो हम कहते चलो यार डेट्स आगे कर लो पीछे कर लो, हमारे हाथ में है। पर ये डिसीजन आईसीसी का है कि क्या वो डेट्स आगे करता है, ये वेन्यू चेंज करता है। अगर वो कहे कि ठीक है आपको पैसे हम देते हैं, आप ही होस्ट हैं। इवन जैसे हम पीएसएल थे, पहले वाले पीएसएल जब मुल्क के हालात ठीक नहीं थे तो हमारे 3 पीएसएल दुबई में हुए थे ना। होस्ट किसने किया था? हमने किया था। वो सब कुछ हम पैसे हमारे पास थे। जैसे अफगानिस्तान वाज अबाउट टू होस्ट, यस, यूएई में सारे इवेंट्स करता है। तो अब ये दुआ करें कि आईसीसी वो जेन्युइन रिवॉर्ड बनाएंगे, वो ये नहीं लिखेंगे। उन्होंने एक एग्जैक्ट एक पेज बनाना है और सामने रख देना, जरा फैसला कर लें कि यही होने जा रहा है। और इस विजिट के बाद एक और, आई थिंक सो कि 2 विजिट और हो,